रामपुर गांव में एक राम प्रवेश यादव नाम का एक पहलवान रहता था, जिसके पास 6 भैंसें थीं। दिन भर भैंसों की देखभाल करता और उनका दूध पीता ही राम प्रवेश की एक दिनचर्या थी। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वह काफ़ी बलवान हो गया था। राम प्रवेश यादव अपने बचाव और सहारे के लिए लोहे की एक छड़ हमेशा अपने पास रखता था। इस कारण राम प्रवेश को एक बार भी जो देख लेता था, उसकी हष्ट-पुष्ट काया व शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाया करता था। राम प्रवेश का पूरी दुनिया में कोई नहीं था, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए वह अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कब, कहाँ, कैसे और किससे होगी। लोग उसे देखकर डर जाते थे, वह उसके सवाल का जवाब न दे पाते थे। इस बात पर राम प्रवेश चिड़चिड़ाकर उनके साथ मारपीट किया करता था, जिसके चलते लोगों ने उसे रास्ते से ही गुजरना बंद कर दिया था। एक बार किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण और एक हकीम किसी विवाह समारोह से शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें राम प्रवेश मिल गया। राम प्रवेश ने ब्राह्मण को देखा तो उसने दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा कि आप तो मुझे ज्ञानी नज़र आते हो, बताइए मेरी शादी कब, कहाँ, कैसे और किससे होगी। इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर दोनों सकपका गए। हकीम काफ़ी चतुर व चालाक था। उसने सोचा कि अगर हम इससे बहस करेंगे तो इसके ताकत व बल के आगे हम जीत नहीं सकेंगे। हकीम को एक तरकीब सूझी और उसने दूर एक ताड़ के पेड़ की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा कि आपकी शादी वहीं होगी। हकीम की बात सुनकर राम प्रवेश इतना खुश हुआ कि उसने अपनी 6 भैंसों को ब्राह्मण और हकीम को दान में दे दी और ताड़ के पेड़ की तरफ चल पड़ा। उस ताड़ के पेड़ के पास एक महिला अपने पति और एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा धूर्त व आलसी किस्म का व्यक्ति था और उसके बात बात पर झूठ बोलने की आदत सी थी। इस वजह से वह महिला अपने पति से बेहद परेशान रहने लगी थी। काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद जब राम प्रवेश ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा, तो वह औरत के घर के बाहर घर के आंगन में प्रवेश करते हुए राम प्रवेश लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसका एक हाथ औरत के गाल पर तमाचे की तरह लग गया। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा या उसके परिचित का होगा। अपने एक हाथ से गाल मलते हुए औरत ने पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया और पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वह गुस्से से राम प्रवेश की ओर इशारा करके पत्नी से पूछने लगा कि वह आदमी कौन है जिसको तुम घर में बैठाकर इतना सेवा कर रही हो। औरत ने डरते हुए कहा कि उसे लगा कि वह कोई परिचित है, इसलिए उसे भीतर आने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसका पति और भी गुस्से में आ गया। उसने पहलवान से लड़ने के लिए राम प्रवेश की ओर लपका। उस आदमी को रोकने के लिए राम प्रवेश ने अपने लोहे की छड़ से उसके सिर पर दे मारी, जिससे वह आदमी वहीं पर मर गया। यह सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। बिगड़ते माहौल को देखकर पहलवान वहाँ से जाने लगा तो उस औरत ने राम प्रवेश को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था। उनकी मरने के बाद अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा।
इसके बाद राम प्रवेश उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। राम प्रवेश को भैंसों के दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन के बाद घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उससे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ काम धंधा करे और पैसे कमाकर घर लाए, या फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए कुछ ज़मीन मांग ले ताकि वह उस ज़मीन पर खेती बाड़ी करके अपना भरण पोषण कर सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपनी लोहे की छड़ उठाए राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी द्वारपाल और सैनिक राम प्रवेश की काया देखकर डर के मारे कांपने लगे और तुरंत राजा साहब तक सूचना पहुंचाई कि कोई पहलवान आदमी हाथ में लोहे की छड़ लेकर राजमहल की ओर बढ़ता चला आ रहा है। सूचना पाकर राजा ने अपने मुंशी को बुलवाया और उसे तत्काल पहलवान के पास जाकर आने का कारण पूछने को कहा। पहलवान मुंशी को खेती के लिए ज़मीन मांगने की प्रार्थना बताता है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को ढेर सारी ज़मीन देने का आदेश देता है, लेकिन मुंशी बेहद चतुर और चालाक था और राजा द्वारा पहलवान को दिए गए अधिकांश ज़मीन स्वयं के लिए रख लेता है और राम प्रवेश के लिए कब्रिस्तान के पास एक बंजर ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी वापस घर लौट जाता है। उस बंजर ज़मीन के पास के बीच में एक पीपल का पेड़ होता है जिस पर भूतों का बसेरा होता है। ज़मीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जुताई बुआई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उसे खेती बाड़ी को जोतने में परेशानी आने लगती है और राम प्रवेश उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ से उस पर प्रहार करता है, जिससे करीब 200 भूत पीपल के पेड़ के नीचे भरभरा कर गिर जाते हैं और गुस्से में पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पहलवान अपनी छड़ से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव जानकर भूत राम प्रवेश के सामने पेड़ न काटने की गुजारिश करने लगते हैं। भूतों ने कहा कि यह हमारा घर है, हम यहाँ कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने उसके बदले खेत में काम कर उपज राम प्रवेश के घर पहुँचाने का प्रस्ताव रखा। राम प्रवेश को भूतों का पर दया आ जाती है और उन सब भूतों का प्रस्ताव स्वीकार कर घर चला जाता है। इसके बाद से भूत समय समय पर पहलवान के घर हर प्रकार के फसल पहुंचाने लग गए। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने कब्रिस्तान आता है। सभी भूतों को दुबला पतला व कमज़ोर देखकर उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों से उनकी पूरी वार्तालाप सुनकर शैतानों का गुरु पहलवान से बदला लेने की ठानता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उस दिन के बाद पहलवान के घर में रोज़ एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे पहलवान काफ़ी परेशान हो जाता था। उस दिन पहलवान उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उस पर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने के निवेदन करने लगता है। राम प्रवेश ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सज़ा चुनने को कहता है। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि उसे बख्शने पर वह राशन की मात्रा दोगुनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर विचार करने के बाद पहलवान उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे अपने शिष्यों के पास जाता है। शिष्यों के पूछने पर वह पूरा मामला विवरण बताता है और कहता है कि अब से पहलवान के घर भेजने वाली राशन की मात्रा 2 गुनी करनी ही होगी,
नहीं तो अब हम लोगों की जान नहीं बचने वाली है। तो मित्रों, इस कहानी को सुनने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आपका भाग्य बलवान है तो भूत प्रेत भी आपकी खेती बाड़ी करेंगे।